तेजस्वी यादव बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के वो नीतीश कुमार के ऊपर सवालों का बौछार शुरू कर देते हैं और पूछ रहे हैं कि ये जो महिला संवाद आप करा रहे हैं, जिसमें आप सरकारी खजाना खाली कर रहे हैं, ये किससे पूछ के कर रहे हैं नीतीश जी आप? मतलब जो ये इसके ऊपर आप खर्च करेंगे, 2 महीना में 70,000 कार्यक्रम करेंगे, वो कैसे करेंगे? ये पैसा जो है वो सरकार का है, ये पैसा जो है वो आम जनता का है और इसे आप सिर्फ अपने चुनावी मुद्दों के ऊपर खर्च कर रहे हैं, जो कि गलत है। मतलब एकदम से बखिया उधेरना जो कहा जाता है, नीतीश कुमार के इस योजना का, नीतीश कुमार का सबका बखिया उधेर के रख दिया है तेजस्वी यादव ने। सवाल पूछ रहे हैं जो कि लाजमी भी है कि भाई साहब जो ये करोड़ों का खर्च आ रहा है वो कहां से वहन करेंगे आप? क्या ये बिहार के जनता का पैसा है या फिर जेडीयू कहीं से फंड उगाही कर रही है? कई सारे सवाल हैं और सब सवाल के बारे में बताएंगे जो तेजस्वी यादव अपने कार्यालय में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश कुमार से पूछ रहे हैं। उसी के ऊपर बातचीत करेंगे कि किस तरीके से हवा टाइट कर दिया है तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार का, बताएंगे सब कुछ आपको। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, नीतीश कुमार एक जो है वो संवाद यात्रा शुरू कर रहे हैं। उसमें वो नहीं जा रहे हैं बल्कि उनके कामों को लेके 600 गाड़ियां प्रतिदिन जो है वो घूमने वाली है और 2 महीने के अंदर 70,000 कार्यक्रम रखा गया है जेडीयू की तरफ से, जिसमें मकसद सिर्फ एक ही डाला गया है कि भाई साहब उसमें नीतीश कुमार के क्रियाकलापों को बताना है, खास करके उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया है वो बताना है। इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम महिला संवाद रख दिया गया और इसको कल नीतीश कुमार ने हरी झंडी भी दिखा दी। एक साथ 60 गाड़ियां जो है वो निकल गई काफिले से और अब इसी तरीके से 600 गाड़ियां जो है वो हर एक गांव, हर एक जिले, हर एक प्रखंड में जाएंगी और वहां पे जाके नीतीश कुमार के क्रियाकलापों को बताएंगे कि भाई साहब उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया। पहला सवाल तो ये बनता है कि एक बात बताइए, अगर 20 साल से आप सत्ता में थे और फिर भी आपको 600 गाड़ियां प्रतिदिन चलवा के गांव गांव घुमवा के ये बताना पड़ रहा है कि भाई आपने महिलाओं के लिए क्या किया, तो ये सच है नीतीश जी कि आपने महिलाओं के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया। इसी वजह से आपको आज बताने की नौबत आन पड़ी है, क्योंकि 20 साल से आप सत्ता में थे। कमाल की बात है कि फिर भी आपको अभी महिलाओं से बताना पड़ रहा है। और यही बात तेजस्वी यादव भी पूछ रहे हैं कि एक बात बताइए आप, ये जो पैसा, ये जो फंड लगा रहे हैं, ये कहां से आ रहा है? मतलब ये सब सरकारी खजाने को खाली किया जा रहा है और वो भी इसलिए कि आप अपना चुनाव प्रचार प्रसार कर सकें। मतलब हम लोग जो टैक्स पे कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि नीतीश बाबू एक दिन एकदम से करोड़ों रुपया लेके आए और उसका काम करे कि एकदम से घूम घूम के जो है वो अपना प्रचार प्रसार करे, लोगों को बताएं कि भाई हमने क्या किया है जो गलत है। और इसी का विरोध तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं कि भाई साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने एक और आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये लोग पहले ही मान चुके हैं कि इसके बाद ये सत्ता में आने वाले हैं नहीं, और सत्ता में अगर नहीं आने वाले हैं तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि भाई जितना हो सके वो कर लिया जाए, जो भी बन पड़ता है, जिस तरीके से भी होता है पैसे की उगाही कर लिया जाए, जिस तरीके से होता है पैसों को खर्च कर लिया जाए, अगर इससे भी एक चांस बनता है तो चांस बना दिया जाए। और ये सारी बातें जो है वो तेजस्वी यादव मेंशन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई साहब अब देख लीजिए किस तरीके से नीतीश कुमार जो है वो अपने आप को साबित करने के लिए 600 गाड़ियां चलवा रहे हैं। और मजे की बात है कि जो 20 साल से मुख्यमंत्री रहे हों उनको अगर 600 गाड़ियां प्रतिदिन चलवानी पड़ रही है, 70,000 2 महीने में कार्यक्रम करने पड़ रहे हैं, जिसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, तो ये सवाल तो पूछना लाजमी है कि या तो आपने काम ढंग से नहीं किया, दूसरी बात यह है कि आप प्रचार में भी एक बार फिर से जनता का पैसा ही यूज कर रहे हैं। आखिरकार आपके पास इतना पैसा आया कहां, कितना खर्च हो रहा है, इसका भी एक लिस्ट जारी करके बता दीजिए लोगों को कि ये जो आप खर्चा कर रहे हैं वो कहां से कर रहे हैं, कहां से फंड अरेंज करा आपने, किस तरीके से आप ये सब कुछ कर रहे हैं। लोगों के समक्ष जो है वो पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए। यही तो लोकतंत्र है ना, कि पारदर्शिता बनी रहे, जनता को पता तो चलते रहे कि उनके नेता जो है उनके लिए क्या कुछ कर रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल आप अपने लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, फंड कहां से ला रहे हैं ये सब बताइए। तेजस्वी यादव का भी यही सवाल है कि भाई साहब ये जो आप कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण कहां है, क्या है, फंड कहां से ला रहे हैं ये बता दीजिए। 600 गाड़ियां रोज चल रही है भाई, प्रत्येक गांव को टच करना है, 2 महीने में 70,000 प्रोग्राम करना है, ये सब कैसे पॉसिबल हो रहा है? सवाल तो बनता है, सवाल पूछा जाएगा। तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं, आप बताइए, जवाब दीजिए, क्योंकि सवाल बड़ा लाजमी है। और आप जिस काम के लिए मतलब एकदम पूरा ताकत लगाए पड़े हैं कि भाई साहब महिलाओं के पास जाएंगे, महिला वोटर हमारी हो जाएगी, उससे पहले
पहले आपको अब तेजस्वी यादव के सवालों का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बिना जवाब दिए जाएंगे तो एक सवाल आपके ऊपर हमेशा घूमता रहेगा कि आपने जनता का पैसा अपने चुनावी प्रचार प्रसार के लिए खर्च किया है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। क्या लगता है आपको, नीतीश जी कहां से ला रहे हैं पैसा इतना, 600 गाड़ी कैसे चलवा रहे हैं भाई? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।